स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 18 कराने वाली हूँ। इस प्रैक्टिस सेट 18 की खास बात यह है कि इसमें मैंने वैसे प्रश्नों को शामिल किया है जो झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित है, और कुछ ऐसे भी प्रश्नों को शामिल किया है जो झारखंड की जनजातियों से संबंधित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे होंगे। अब आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये प्रश्न है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है कि ग्रामर ऑफ द कोल जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। तो ग्रामर ऑफ द कोल जो पुस्तक है उसके रचनाकार है रेव ए नोटरेट। अगला प्रश्न है कि द खड़ियाज नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है। तो द खड़ियाज नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार हैं शरद चंद्र रॉय। शरद चंद्र रॉय की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि बाइबल का कुडुख में अनुवाद किसने किया था। देखिए, बाइबल का झारखंड के विभिन्न लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया था और यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और कुडुख एक ऐसी भाषा है जो उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और इसका बाइबल का कुडुख में जो अनुवाद किए थे वो थे रेफर्ड हॉर्न ने। अगला प्रश्न है कि बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था। तो बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किया था पी इग्नेस ने। अगला जो प्रश्न है कि बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। हिंदी में अनुवाद किया था फादर कामिल बुल्के ने। किसने किया था। तो फादर कामिल बुल्के ने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया था। मुंडारी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था ए नोटरेट ने। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रीति बाला जो एक गीत है, प्रीति बाला गीत के लेखक कौन है। तो प्रीति बाला गीत के लेखक हैं बुधू बाबू। बुधू बाबू की ये रचना है प्रीति बाला गीत। अगला प्रश्न है कि सांथाली इंग्लिश एवं इंग्लिश सांथाली शब्दकोश, एक बार और सुन लीजिए, सांथाली इंग्लिश और इंग्लिश सांथाली शब्दकोश के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर एंड्रयू कॉम्पबेल। डॉक्टर एंड्रयू कॉम्पबेल की ये रचना है। अगला प्रश्न है कि शरद चंद्र ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी। तो मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है शरद चंद्र, और इसकी रचना इन्होंने 1912 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि सांथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है। तो जो सांथाली प्रवेशिका है इसके लेखक है डोमन शाहू समीर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है। तो मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं जेसी विटली। तो ये तो कुछ ऐसे प्रश्न हो गए जो झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे भी प्रश्नों को जानेंगे जो झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित है। इसमें आज मैंने सबसे पहला प्रश्न लिया है वो है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मृत्यु के बाद जगटोपा नामक रस्म और फिर शबसी नामक रस्म जो है वो करती है। अगर इन जनजातियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु होने के बाद जो रस्म किए जाते हैं उसको जगटोपा और शबसी नामक रस्म कहते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए है हो, ऑप्शन नंबर बी है सांथाल, ऑप्शन नंबर सी है उरांव और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति। हो जनजाति जो है इनमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जगटोपा या शबसी नामक रस्म जो है वो किया जाता है। थोड़ा हम लोग हो जनजाति के बारे में जाने की। हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा जो है वो हो ही है, और इनका जो संकेंद्रण है हो जनजाति का वो है कोल्हान का क्षेत्र। झारखंड का जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वो कोल्हान का क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर हो जनजाति जो है वो ज्यादा संख्या में है। और हो जनजाति का जो अखड़ा होता है उसको स्टेज तुड़तुड़ कहते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो नए नए जुड़े हैं, तो अखड़ा के बारे में मैं उनको बता दूं कि अखड़ा होता क्या है। कि अलग अलग जनजातियों में अखड़ा का प्रचलन है। अखड़ा एक ऐसा मैदान होता है जहां पर सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाकलाप किए जाते हैं, सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है, या फिर कुछ नृत्य और संगीत के भी आयोजन किए जाते हैं, पंचायत की व्यवस्था भी की जाती है अखड़ा में।
तो इसको अखड़ा कहते हैं, ऐसे मैदान को अखड़ा कहते हैं। और हो जनजाति में भी अखड़ा का प्रचलन है। और हो जनजाति अपने अखड़ा को क्या कहते हैं, तो स्टे तुड़तुड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो स्टे तुड़तुड़ कहते हैं। और इनके पंचायत को क्या कहते हैं, हो जनजाति के ही पंचायत को मुंडा मानकी पंचायत के नाम से जाना जाता है। इनमें जो इनका जो पेय पदार्थ है वो है इली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिनका प्रमुख पेय पदार्थ जो है वो इली है, तो वो है हो जनजाति। हो जनजाति जो है, इनमें जो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो है अंधी विवाह। कौन सा विवाह है, सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है अंधी विवाह। और इनमें आरोपित विवाह भी होता है, और इस आरोपित विवाह को मैरिज बाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है, मैरिज बाई कैप्चर। और हो जनजाति में आरोपित विवाह भी किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह जो है वो है अंधी विवाह। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो इनके प्रमुख जो देवता हैं उनको मतलब अपने देवता को ये लोग बेंगा कहते हैं, बोंगा कहते हैं, माफ कीजिएगा, बोंगा कहते हैं। और इनका जो ग्राम देवता है वो है पाहुई बोंगा। हो जनजाति के जो ग्राम देवता है उनको पाहुई बोंगा कहते हैं। इनमें धार्मिक अनुष्ठान जो होता है वो देवरी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ ये अपने आप में एक प्रश्न है, इसको भी आप याद करते चलेंगे। हो जनजाति के अखड़ा को स्टे तुड़तुड़ कहते हैं, इनकी भाषा हो होती है, इनके पंचायत को मुंडा मानकी कहते हैं, इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको देवरी कहते हैं हम। और ये देवता को बोंगा के नाम से पुकारते हैं, उनके जो ग्राम देवता होते हैं वो पाहुई बोंगा होते हैं। इस तरीके से आप याद करते चलेंगे। आपका बार बार रिवीजन करने से ही आपको कला और संस्कृति के जो कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं वो क्लियर होंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र बोलते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुछ दिन आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो भूल जाएंगे। लेकिन आप अच्छा से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बार बार कई बार आप रिविजन किए होंगे तो शायद ही होगा कि आप बोलेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इनमें पूर्वजों की पूजा की जाती है, और जहाँ पूर्वजों की पूजा की जाती है उसको अधिंग कहते हैं। इनमें नृत्य जो प्रचलित नृत्य है उसको बोंग के नाम से आते हैं। बोंग नृत्य हो जनजाति में काफी प्रचलित है। अब अगला जो, ये तो हो जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम लोग अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग मृत्यु के 15 दिन के बाद कमान नामक रस्म करते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो कमान नामक रस्म करती है जब अगर इनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति के द्वारा कमान नामक रस्म जो है वो संपन्न कराया जाता है, वो जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। कोरवा जनजाति के बारे में भी हम लोग थोड़ा जाने। कोरवा जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजाति है, और इनका जो संकुल है वो झारखंड का गढ़वा का क्षेत्र है। झारखंड का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो गढ़वा, और ये गढ़वा जिला जो है ये 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश। और ये गढ़वा में इनका ज्यादा संख्या है कोरवा जनजाति का। इनमें विवाह जो प्रचलित है वो है चढ़के और ढोला विवाह। चढ़के विवाह, ढोला विवाह। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है, उसमें हो भी शामिल किया जा सकता है ऑप्शन में। तो कौन से विवाह जो है वो कोरवा में काफी प्रचलित है, तो ये चढ़के और ढोला विवाह जो है कोरवा में प्रचलित है। इनके पंचायत को भैयारी या कई मैयारी पंचायत देता है, तो इनके पंचायत को भैयारी पंचायत कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में कुंवारे जो लड़के या जो लड़कियां, कुंवारी लड़की होती है वो कौन सा पौधा नहीं लगाती है, माफ कीजिए कौन सा पौधा लगाती है। प्रश्न है कि असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़की कौन सा पौधा लगाते हैं, तो ये केले का पौधा लगाते हैं, केला का। थोड़ा हम लोग असुर जनजाति के बारे में जान लें कि ये भी जो जनजाति है वो इन जनजातियों का झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है असुर जनजाति। इन जनजातियों का जो जिक्र है वो कई पुराणों में भी किया गया है, कई ग्रंथों में भी किया गया है। ऋग्वेद में असुर जनजाति को विभिन्न नामों से बुलाया गया, जैसे कि आवृत, अनाहस, मूर्धवाच, आयशी, सुदृढ़, इन सभी नामों से असुर जनजाति को का संबोधन किया गया है ऋग्वेद में। और काफी मतलब झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति। इनका जो प्रमुख पेशा होता है वो है लोहा को गलाना और उससे औजार को बनाना।
और इनकी जो संस्कृति है उसको मय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिनकी संस्कृति को निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति है जिनकी संस्कृति को मय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया असुर जनजाति। इनका पेशा मैंने बताया कि लोहा गलाना है, और इनमें जो विवाह जो होते हैं इसमें ईदिमी विवाह जो है वो काफी प्रचलित है। तो ईदिमी भी सभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिनमें ईदिमी विवाह प्रचलित है। इनमें इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वो होते हैं बैगा, और इनका जो प्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं सिंहबोंगा। तो आपने असुर जनजाति के बारे में भी जाना। और अगला जो प्रश्न है वो है कि टोटम का संबंध किससे है। टोटम क्या होता है? तो टोटम तो होता है एक चिन्ह होता है जो गोत्र का होता है। तो यानी कि टोटम का संबंध किससे हो गया? तो टोटम का संबंध गोत्र से होता है। गोत्र जो होता है वो गोत्र किसे कहते हैं? तो वंशों का ये समूह होता है, और यह रक्त संबंध को बताता है। गोत्र रक्त संबंध को बताता है, और हर एक गोत्र का अपना एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह के प्रति इन लोगों की एक विशेष आस्था जुड़ी रहती है। जिस जनजाति का जो भी गोत्र होता है और जो उनके चिन्ह होते हैं, तो उन चिन्हों को हर्ट उन लोगों को नहीं करना होता है, दुख नहीं पहुंचाना होता है, उनको मारना नहीं होता है, और उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से जो गोत्र का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, उसको टोटम कहते हैं। और टोटम का संबंध किससे है? तो वो है गोत्र से। जैसे कि वो एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर किसी गोत्र का प्रतीक चिन्ह या फिर उसका जो टोटम होता है वो अगर कश्यप है, कछुआ है, तो वो कछुआ को न मारेंगे, ना उसको पकड़ेंगे नहीं, उनको छुएंगे नहीं, उनकी पूजा करेंगे, इस तरीके से है। तो टोटम का संबंध किससे होता है? तो ये गोत्र से होता है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है वो डायन प्रथा से है। मैंने इसके पहले बताया था कि डायन प्रथा जो विधेयक है, प्रतिषेध विधेयक, डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 में आया था। तो इसी से प्रश्न निकल कर आता है कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 के अनुसार किसी को डायन करार देने पर कितने माह की सजा होती है। तो ये जो विधेयक है डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी को डायन करार देता है और या फिर उसका दुष्प्रचार करता है कि ये डायन है, और तो इसके लिए प्रावधान किया गया है दंड का। तो कितने माह का दंड उसको मिलेगा, सजा हो सकती है? तो ये हो गया 3 माह की सजा हो सकती है, और दंड स्वरूप जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो जुर्माने का जो रकम है वो है 1000 रुपए। या तो दोनों साथ में हो सकता है या फिर अलग अलग, या तो जुर्माना ही लगा दिया जाए, नहीं तो फिर सजा ही दिया जाए, नहीं तो कभी कभी सजा और जुर्माना दोनों ही लगाया जाता है। तो डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001 के अनुसार किसी को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। अगर डायन करार देकर उनके साथ अगर कोई शारीरिक अगर उनको दंड दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके लिए 1.5 माह की सजा है, और साथ में 2000 रुपए का जुर्माना भी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन बहुत सारे मेरे लोग जो होंगे डायन से परिचित होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो बहुत सारी ऐसी जनजातियां ऐसी हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी जातियां भी हैं जो इस प्रथा से, इस डायन प्रथा की समस्या उनमें काफी विकराल रूप धारण किए हुए हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में महिलाओं को डायन कह करके मार दिया जाता है, और ये इतना भयंकर रूप ले लिया था कि इसके खिलाफ एक कानून बनाना पड़ा। जो ये कानून बना डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 2001। डायन होता क्या है? देखिए, कोई ऐसी महिला जो तंत्र मंत्र की, ऐसा मान्यता है, ये अंधविश्वास है, तो ऐसी महिला जो तंत्र मंत्र की उनमें सिद्धि प्राप्त की हो, और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने मंत्र के बदौलत वो किसी को मार भी सकती हैं। और ये मंत्र को सीखने के लिए वो बलि का भी प्रयोग किए हैं, बलि भी दी है, और बलि देने के बाद उनको ये मंत्र मिला है, और इस मंत्र के बाद वो किसी को भी मार सकती हैं। तो ये हो जाता है, मतलब ऐसी महिला को डायन कहा जाता है, और ये बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। और बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पर अशिक्षा का अभाव है, या फिर बहुत सारी ऐसी जातियां, अन्य भी जातियां हैं जहाँ पर डायन प्रथा जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लिया है।
तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी को डायन करार देता है तो उस व्यक्ति को जो डायन करार कर देता है या उसका दुष्प्रचार करता है तो उस व्यक्ति को 3 माह की सजा हो सकती है। अगर जुर्माना पूछा जाए तो 1,000 रुपये का जुर्माना। अगर किसी को शारीरिक दंड दिया जा रहा है डायन का करके तो जो व्यक्ति दे रहा होता है उसको 1.5 माह की सजा और जुर्माने के रूप में 2,000 रुपये जो है वो देने होते हैं। तो ये तो आपने जाना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जो झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित है और झारखंड की जनजाति से संबंधित है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का। और मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है स्टडी विद स्मृति, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ जाएगा। लगभग 4,000 स्टूडेंट हैं और एक और फेक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैंने चेक किया है तो उसमें 70-80 है, तो वो मेरा नहीं है, मैंने उसे नहीं क्रिएट किया। लेकिन जो मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है लगभग 4,000 या 4,200 के करीब में उसमें स्टूडेंट है। तो आप उसमें आप ऐड हो जाइएगा तो आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनके पीडीएफ जो है वो टाइम टू टाइम वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। और एक पब्लिक चैट का भी ग्रुप है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए। तो उस पब्लिक चैट वाले ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो प्रत्येक सप्ताह आपको एक सेट जाता है 2 प्रश्नों का और उस प्रश्न का उत्तर करके आपको उसी चैट ग्रुप में आपको सेंड करना होता है कैम स्कैनर के द्वारा फोटो लेकर के। मैं सबका देखती हूँ, रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाती, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन प्रयास करती हूँ कि उस प्रश्न का जो उत्तर है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। और ये मेरा एक छोटा सा और इनिशिएटिव है और इसे मैंने शुरू किया है और प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। बाकी हिंदी के क्लासेस भी स्टार्ट रहेंगे और झारखंड स्पेशल जो टॉपिक है वो भी चलता रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।